हेलो स्टूडेंट्स, एक बच्चे ने जिज्ञासा की है कि जो पढ़ते हैं हम वो याद नहीं रहता, थोड़े समय के बाद हम भूल जाते हैं। तो हम क्यों भूल जाते हैं, क्यों हमें एग्ज़ाम के समय में वो चैप्टर नहीं याद होता, इसको जानेंगे। और हम पढ़ने बैठते हैं, हमें लगता है कि हमें सब याद हो गया है। हम संतुष्ट होकर अगले चैप्टर पर जाते हैं, लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद हमें पता चलता है कि मैंने जो पढ़ा था वो याद नहीं है। आज हमें याद नहीं है। ये समस्या अक्सर विद्यार्थियों की होती है और ये बहुत साधारण सी बात है। इसमें ऐसा नहीं है कि हमारी मेमोरी कम है या हमने याद नहीं किया, ये दोनों बातें इसमें नहीं आती हैं। मेमोरी वीक हमारी नहीं है। इसमें समस्या सिर्फ ये होती है कि हम रिपीट नहीं करते। और रिपीट ना करना, एक बार पढ़ करके छोड़ देना, ये टेम्पररी मेमोरी बन जाती है। आप ऐसे भी जीवन में देखेंगे, रोज़मर्रा की लाइफ में देखिए, जिस चीज़ को आप बार बार रिपीट करते रहते हैं वो आपके दिमाग में बस जाता है, वो आप नहीं भूलते हैं। ठीक यही चीज़ हमारी पढ़ाई का भी है कि हमने जो कुछ पढ़ा, हमने जो चैप्टर पढ़ा आज, उसको फिर हम बीच में रिपीट करते रहें, एक सप्ताह में, 10 दिन में या 15 दिन में, तो हमें वो याद रहता है। और एक तरीका है याद रखने का कि जब हम समझ कर पढ़ते हैं, अगर हम केवल रट्टा मार के पढ़ते चले जाते हैं तो वो तो निश्चित रूप से भूल जाता है, उसको दिमाग लेता ही नहीं है। लेकिन अगर हम सीरियस होकर पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं, तो वो थोड़े दिन याद रहता है। और जब रिपीट करते हैं तो लॉन्ग टर्म याद रहता है। और या तो फिर हम पढ़ा हुआ किसी को पढ़ाते हैं एज ए टीचर, जैसे हमारी टीचर हमें पढ़ाती हैं या पढ़ाते हैं, उसी तरह से अगर हम किसी और विद्यार्थी को या अपने स्टूडेंट को, किसी को भी अगर हम वही चीज़ पढ़ाते हैं, उसको जो मैंने पढ़ा, या हम उसे अच्छे से समझा पाते हैं, वो समझ जाता है, तो निश्चित रूप से ये आपने जो पढ़ा है वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, निश्चित रूप से वो याद रहेगा। और ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि रिपीट करना। रिपीट करने से बार बार दिमाग में आता है और समझ जाने से और भी दिमाग में गहरा होता जाता है, और फिर उसके बाद ये चीज़ हमें एग्ज़ाम के टाइम तक हमें याद रहती है। तो याद रखिए, इस चीज़ को याद रखिए। सबसे पहले तो अपनी दिनचर्या सही रखेंगे हम। सुबह प्रातः उठे, थोड़ी सी डीप ब्रीथिंग की, उसके बाद फिर हम पढ़ने बैठे तो रट्टा मार के हमें नहीं छोड़ देना है। हमने जो कुछ पढ़ा है उसको हमें अच्छे से समझना है, समझ के उसको पढ़ना है, और फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद उसको रिपीट करना है। और हो सके तो अच्छी सी हिंट लेके, कीवर्ड वाली हिंट लेकर के हम नोट भी बना सकते हैं। उसको नोट बनाए, हमें वो हिंट देखकर भी हमें पूरा याद आ जाएगा, ऐसा भी होता है। तो हमने समझ के पढ़ा, रिपीट किया, और फिर जो मैंने पढ़ा उसे किसी और को पढ़ाया, उसे किसी और को समझा दिया, तो वो मेमोरी हमारी लॉन्ग टर्म तक बनी रहती है। और हमें एग्ज़ाम के समय में फिर उतनी दिक्कत नहीं होती कि हमें बहुत पढ़ना है, और ना हम घबराते हैं। हम बड़े आराम से एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, शांत मन से, और हम एग्ज़ाम को पास भी कर लेते हैं। तो पढ़ने का सही तरीका, याद रखने का सही तरीका क्या है कि हम उसको रिपीट करते चले या फिर किसी और को पढ़ा दें, तो हमारे दिमाग में वो रहेगा। और समझ करके पढ़ना है, सिर्फ रट्टा नहीं मारना है। निश्चित रूप से आपका दिमाग उसको याद रखेगा और आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। धन्यवाद।